Hello everyone, my name is मोहम्मद अरहम। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर RML IMS लखनऊ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप नीट 2024 में 650 से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, ऐसा लगता है कि आप अचीव ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको ये पूरी तरीके से एकदम दिल से ये डिसाइड करना है कि मुझे तो इस बार सिलेक्शन लेना ही है, मुझे तो अच्छा स्कोर करना ही है और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो 650 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कोई पहाड़ तो तोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। लेकिन अगर आप अभी सोचें कि आपको 650 मार्क्स स्कोर करने हैं 2024 में, तो आपको खुद लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसको अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं कि आप किस तरीके से ला सकते हैं 2024 में 650 मार्क्स, तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा उसके लिए। मान लीजिए कि आप किसी एक कोचिंग में पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे आपकी कोचिंग में कोई एक चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका टॉपिक आपको मालूम है कि क्या टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है उस चैप्टर को लेकर? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसको एक दिन पहले एनसीईआरटी से रीड करके ज़रूर जाना है। एनसीईआरटी से ही रीड करिएगा, कोई अदर बुक्स से आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से आप उस चैप्टर को रीड करिए, चाहे आपको समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लीजिए। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको एक बार रीड करके जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब नेक्स्ट डे आपको क्लास में टीचर आपको पढ़ाएँगे या अगर आप ऑनलाइन जॉइन करे हुए हैं तो जब भी आपका लेक्चर आएगा, आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन के साथ उस चीज़ को सुन सकेंगे। सारी चीज़ें थोड़ा बहुत तो आप रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था, अब मुझे थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके पढ़ते वक़्त डाउट्स में आ रहे होंगे, वो भी तुरंत क्लियर हो रहे होंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका अटेंशन बना रहेगा क्लास में, आपकी नींद नहीं आएगी, कोई इधर-उधर पेरिफेरल थॉट्स नहीं आएँगे आपके दिमाग में, अटेंशन बना रहेगा। अब जब आप इतने अटेंशन के साथ सुन रहे हैं और मान लीजिए अब पूरी तरीके से वो जो भी टॉपिक था वो एंड हो गया, अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है 15 मिनट के अंदर तुरंत उसे रिकॉल करिए कि क्या-क्या आपको पढ़ाया गया और क्या-क्या आपने पढ़ा था, उससे क्या-क्या डाउट्स आपके बने थे, वो किस तरीके से क्लियर हुए, सारी चीज़ें एक बार आप रिकॉल करिए फटाफट। इसका फ़ायदा आपको टेस्ट में पता चलेगा। जब आप टेस्ट देते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, उसको तुरंत ही आपको आंसर करना होता है। उस टाइम पर बस क्वेश्चन पढ़ो और फट से आंसर याद आए, तो यानी रिकॉलिंग स्पीड उस टाइम पर बहुत फास्ट होनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज आप ये करेंगे कि जैसे ही चैप्टर पढ़ा 15 मिनट के अंदर उसे तुरंत रिकॉल किया, तो इससे क्या होगा कि आपकी रिकॉलिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अब आपने जब पूरे तरीके से उसे रिकॉल कर लिया तो कई सारे आपके डाउट्स भी बन गए होंगे, कुछ कुछ जो बचे होंगे। उन डाउट्स को उसी वक्त आप क्लियर करिए। उसी टाइम पर अपने टीचर के पास जाइए कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, मुझे फिर से एक बार बता दीजिए। और इस तरीके से ऐसे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा उस टॉपिक में। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे क्लियर हुआ है, तो आपको एक अंदर से एक अच्छी मतलब सुकून वाली फीलिंग भी आएगी कि हाँ, मैंने कुछ एफर्ट मारा अब इस चैप्टर को करने में। और डाउट पूछते वक़्त आप बिल्कुल भी शर्माइए मत कि मेरा डाउट तो मुझे बहुत छोटे लेवल का लग रहा है, कहीं मैंने टीचर से पूछ लिया तो मेरा मज़ाक ना उड़ा दें, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। डाउट चाहे जिस लेवल का हो, आपको पूछना ही है ताकि आपको सैटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, मुझे टॉपिक अब पूरी तरीके से आ गया और अब चाहे जैसा भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए इससे, तो मैं आसानी से कर सकूँगा। हो सकता है आपकी दूसरी भी क्लासेस हो रही होंगी, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, बायो की, और एक कोई आप चैप्टर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे थे, तो बाकी चैप्टर्स को भी आप कवर करिए। अब ये जो चैप्टर आपके पास था, उन सभी को कवर करने के बाद इस वाले चैप्टर पे आप फिर से आइए और ये टारगेट सेट करिए कि अब जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब इसके आगे का जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उससे पहले आप इसी टॉपिक को कम से कम 4 बार रिवाइज़ करेंगे। 4 बार रिवाइज़ करेंगे। पहला तो आपने वो कर लिया जो कि रिकॉलिंग में आपका हो गया। नेक्स्ट, अब आपको आराम से बैठ के, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी एक दिन पहले, अब फिर से आपको वही एनसीईआरटी पढ़नी है। टॉपिक के साथ आपके जो नोट्स थे आप उसको रखिए, साथ में अपनी एनसीईआरटी रखिए, उसके साथ आप एनसीईआरटी रीड करते जाइए और नोट्स के साथ उसको रिलेट करते जाइए, आपको समझ में आता रहेगा। जब आपने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर अप कर लिया, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है उसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करें तो कोचिंग के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि क्या बेहतर आपके लिए बुक्स हो सकती हैं जिसको आप फॉलो करें। तो उन बुक्स से आप उसी टॉपिक के पूरी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या पीवाईक्यूज़ भी प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज़ तो करने ही है, साथ में एडिशनल क्वेश्चन जो बुक्स में आते हैं या मॉड्यूल्स में आते हैं, उनको भी उसी टॉपिक के क्वेश्चन को उसी टाइम पर लगाइए। अब उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, तो नेक्स्ट डे जब लेक्चर फिर से स्टार्ट होने वाला हो, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, तो
तो आप अपने टीचर के पास जाइए, वही क्वेश्चन लेके उस टॉपिक का फिर से आप उनसे पूछिए कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। फिर आप वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पहली बार में ना समझ में आई हों, जो क्वेश्चन लगाने पर आपको फिर से समझ में आ जाए, तो ये चीज़ होती है। आपका इस तरीके से एक टॉपिक पूरा एक अच्छा तैयार हुआ है। अब क्या करना है आपको? अब नेक्स्ट डे जब आपने दूसरा लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद जब आप वापस आएँगे, तो फिर से पुराने वाले टॉपिक जो आपने पढ़ा था, उसको एक बार फिर से देखेंगे और उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। और जो मैंने बताया कि नेक्स्ट डे वाला टॉपिक है, उसको साथ में जो-जो आप करते गए थे, इससे एक दिन पहले वाले टॉपिक में, वो तो करना ही है। साथ में जो पुराना टॉपिक था, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस आपको लास्ट में जाके पता चलती है। जब 1 हफ्ता बाकी होता है नीट से पहले का, तो आप हर एक दिन शॉर्ट नोट्स की मदद से हर एक दिन फुल सिलेबस का रिवीजन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। और शॉर्ट नोट्स आपके कहाँ से होने चाहिए? पहला, आपके जो टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके कुछ पॉइंट्स, साथ में जो आपने एनसीईआरटी रीड करी, उसके पॉइंट्स, और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसमें आपको कुछ एडिशनल पॉइंट मिला जो कहीं पे मिस हो रहा था, उसे भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। ये इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। और अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का चैप्टर था, तो फिजिक्स में आपके जो टीचर ने आपको नोट्स करवाए, वो उसके कुछ जो फॉर्मूलेज़ होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज़ होते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, उसको आप उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। साथ में एनसीईआरटी रीड करिए फिजिक्स की भी, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसी है जो कि आपकी मतलब जैसा एक स्टूडेंट सोचेगा, अगर आप उसको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में क्या सोचेगा, इस टाइप से लिखा गया है उस एनसीईआरटी को, फिजिक्स की एनसीईआरटी को। तो आप उस एनसीईआरटी को भी ज़रूर रीड करिए और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखते हैं, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर करते चलिएगा साथ-साथ। ये हो गई आपकी बात कि अब आपका वो एक टॉपिक तैयार हो गया और इस तरीके से पूरे आपको हर एक टॉपिक को फॉलो करने जाना है और पूरा चैप्टर एंड हो गया। अब पूरा चैप्टर हो चुका है एंड, तो अब आप दीजिए उस टॉपिक का एक टेस्ट। उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से उस चैप्टर को किया था, तो आप अच्छे से उस टेस्ट को दीजिए। फिर आप करिए उस टेस्ट की एनालिसिस। कहीं भी जो भी मिस्टेक्स हो रही हों, उसको एक मिस्टेक बुक में नोट करिए। जो भी मिस्टेक्स हो रही थी, किस टाइप की मिस्टेक थी, इसकी एनालिसिस करिए। आपसे क्यों गलतियां हुई, आप अटेंशन नहीं दे पाए पेपर में, या किसी भी टाइप की मिस्टेक थी, आप उस मिस्टेक को लिखिए और किस क्वेश्चन पे हुई थी, क्वेश्चन को भी उसी टाइम पर नोट करिए। फिर अगर आपके अभी भी डाउट्स कुछ बच गए हों उस चैप्टर से रिलेटेड, अपने फिर से जाके टीचर से कंसल्ट करिए कि मुझे अभी इस टॉपिक में डाउट है, उसे भी क्लियर करिए। देखिए, डाउट एक्यूमुलेट बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा। जैसा ही डाउट है उसी टाइम पर उसे क्लियर करिए, क्योंकि डाउट अगर एक्यूमुलेट होता गया तो लास्ट टाइम पर जाते जाते वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगने लगता है और वो टॉपिक धीरे हर एक चैप्टर में अगर आप ऐसे डाउट एक्यूमुलेट करते रहेंगे, तो लास्ट में जाके एकदम आपको लगेगा कि आपको पूरा सिलेबस ही नहीं तैयार है। तो इसीलिए डाउट को बिल्कुल एक्यूमुलेट नहीं होने दीजिएगा। अब आपने टेस्ट भी दे दिया पूरी तरीके से, अब आपका चैप्टर पूरा रेडी है। अब आप बनाइए एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी। मतलब अब तो आपका ये पूरा चैप्टर हो ही गया। अब कम से कम 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे चैप्टर को जितना आपने एफर्ट मारा था, उस पूरे एफर्ट को एक बार आप रिपीट करने की कोशिश करिए और सेम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करिएगा। कोई नए क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहली बार में क्वेश्चंस करे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से करिए। पीवाईक्यूज वही लगाइए, वही नोट्स को आप फॉलो करिए, एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। आपको जब रिवीजन कर रहे हो तो नई चीज़ को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है और इस बार वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छे से उसे किया था कि सेकंड टाइम में वो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आप उसको 1 महीने के अंदर फिर से जितना एफर्ट मारा था वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप अपने जो टाइम की ड्यूरेशन है वो बढ़ा के रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी आप फॉलो करते रहिए कि उसका रिवीजन होता रहना चाहिए। टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग से स्किप ना हो। आपने इतने एफर्ट मारे थे तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल रिटेन रहे, मेमोरी में एकदम बसा रहे कि हाँ, हमें याद है वो अभी तक टॉपिक। और हर एक चैप्टर में जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर एक चैप्टर में जब आप ऐसा करेंगे तो वो सारा चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और यही तो चाहिए होता है नीट में स्कोर हाई करने के लिए। जब आप इतना एफर्ट मार रहे होंगे और आप टेस्ट अपने दे रहे होंगे तो आपके स्कोर अपने आप ही जंप करने लगेगा। आपको तो बस लगेगा कि आप छोटे टारगेट्स को चला रहे थे और उससे मुझे इतना बड़ा टारगेट अचीव हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप डायरेक्टली सोचेंगे कि 650 स्कोर करना है तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया आपके सामने कि आप छोटे एक चैप्टर से का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। तो अगर आप एक चैप्टर को समझ के करते हैं
कि एक छोटा सा चैप्टर ही तो मुझे करना है, उसमें इतने एफर्ट्स मारने हैं बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप हर एक चैप्टर में अगर इतने एफर्ट्स लगातार कंटिन्यूअसली मारते रहेंगे तो आपको ज़रूर वो बड़ा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता आप उतना एफर्ट ना मार पाएँ, बीच में कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपके एफर्ट्स थोड़े कम हो रहे हों, तो उस टाइम पर आपको खुद को मोटिवेट ज़रूर रखना है। ये नहीं है कि अब तो मुझसे हो ही नहीं सकेगा, मैंने एफर्ट मारना छोड़ दिए हैं, अब चलो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो चीज़ फॉलो करना, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है पीछे। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। मोटिवेशन हो तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इसीलिए क्योंकि जो ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस माँगती है आपसे। आपको हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, साथ में पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तभी आप जितने भी हर्डल्स बीच में आएँगे उसको आप क्रॉस कर सकेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया एक चैप्टर का एग्ज़ाम्पल लेके, इसी तरीके से आप पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उन सभी को फ़ॉलो कर सकते हैं। चाहे फिज़िक्स करिए, चाहे केमिस्ट्री करिए, चाहे बायो करिए। अगर आप ये बेसिक चीज़ को हर एक सब्जेक्ट में फ़ॉलो करते चले जाते हैं, तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी से मत हटना। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो वो आपके टीचर आपको बता देंगे। लेकिन रीड करने के लिए एनसीईआरटी से अलावा बिल्कुल भी मत जाइएगा, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आप इन छोटे-छोटे स्टेप्स को फ़ॉलो करिए और वो बड़ा टारगेट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आज की बस वीडियो में इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट।